है, दूसरे के साथ चली जाती है, तो जो है समाज को एक निगेटिव मैसेज आता है। और फोन गया कि बीबी घर से भाग गई है, तो मम्मी वहाँ से एक बच्ची लेके आया। वहाँ से आए, वो घर पे जाती थी, बहुत सी जगह जाती। 8-10 लाख का गहना और प्लस 2.5। पहले से भी खराब था, पहले से ही। उनकी औरत है, वो बोली कि 3-4 औरत को वो लेके आया था। एक नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय भदोही जिले के गोपीगंज थाना के अंतर्गत है। मेरे सामने जो शख्स हैं, बता दूं, इनका नाम है अनिल और इनकी जो है बीबी, जिनकी एज बताई जाती है 35 साल और 4 बच्चे की माँ थी। और वो 4 बच्चे की माँ जो है इनको छोड़ के, मतलब इनको छोड़ के चली जाती हैं। अब मामला ये होता है कि आखिर क्यों छोड़ के चली जाती हैं, जिनको 4-4 बच्चे हैं। और वो औरत जब अगर छोड़ के चली जाती है तो समाज में एक तरह से देखा जाए तो बहुत घिनौना एक मैसेज जाता है कि इस तरह के अगर केसेस है तो लोग जो है गांव, देश, आस पड़ोस, एक सवाल उठता है कि आखिर इतनी उम्र होने के बाद अगर कोई औरत बाहर चली जाती है, दूसरे के साथ चली जाती है, तो जो है समाज को एक निगेटिव मैसेज आता है। और चलिए हम पूछने की कोशिश करेंगे इस गांव वालों से और जो है इनके पति से भी पूछने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो औरत है कैसे जो है उस आदमी के बहकावे में आ जाता है। और आदमी की जो नाम है, नाम जो बताया जाता है दोस्तों, वो समर बहादुर सिरई बताया जाता है, जिनकी उम्र बताई जाती है दोस्तों सिरई, और उनकी उम्र लगभग 50 साल बताई जाती है। तो चलिए अब हम पूछने की कोशिश करते हैं उनके पति से, आखिर जो औरत है इन्हें छोड़कर क्यों चली जाती है। क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार। आप बताइए कि जो आपकी बीवी है, क्या नाम था उनका? मंजू देवी। मंजू देवी की क्या एज थी? 35 साल। 35 साल। मंजू देवी की उम्र दोस्तों 35 साल बता रहे हैं इनके पति जी। और कैसे क्या होता है कि आपकी बीवी आपको छोड़ के चली जाती है? अब हमें तो बॉम्बे था, हमें कुछ भी उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हाँ, तो आपको बताया तो गया होगा कि आपकी बीवी जैसे चली गई हैं। हाँ, वहाँ पे फोन गया कि बीबी घर से भाग गई है, तो मम्मी वहाँ से एक बच्ची लेके आया। वहाँ से आए। आपके जो बीवी है कहीं आना जाना था? हाँ, आना जाना था उनका। कहाँ जाती थी वो? वो घर पे जाती थी, बहुत सी जगह जाती, रिश्तेदारी घूमती थी और बिना जरूरत का मार्केट जाती थी। अच्छा। हाँ, आप उन्हें पैसे जो है बराबर दिया करते थे? हाँ, पैसे देते थे। हाँ, अच्छा, जो है वो जो औघड़ बाबा के यहाँ आती थी, वहाँ जहाँ जाती थी तो क्या वो जो शख्स हैं वहीं पे उनकी जो है मुलाकात होती है? वही मुलाकात होती थी। तो फिर वो जो है घर पे भी आने लगे। जाने के पहले एक हफ्ता पहले घर पे भी आते जाते थे, रात को भी दिन को भी आते जाते थे। अच्छा, आना जाना जब ज्यादा हो गया तो परिवार के लोगों ने देखा होगा तो सवाल तो जरूर उठाया होगा कि कोई इंसान जो बहरी है और हर रोज आ रहा है, जा रहा है, तो परिवार के लोगों ने कुछ सवाल उठाया कि नहीं? उठाया, लेकिन वो औरत ने बोली कि हमारा कोई रिलेशन वाला रिश्तेदार है। अच्छा, रिश्तेदार और रिलेशन है। हाँ। इसके लिए जो है लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिए। ऑब्जेक्शन नहीं लिए। हाँ। अच्छा, यहाँ पर एक भाई और हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश है। अच्छा, ये जो और मंजू देवी है, जो आदमी बताया जा रहा है सिरई, वो जो है हमेशा ज्यादा आना जाना चालू हो गया था? वो 1 हफ्ते से आ रहा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो बराबर क्यों आ रहा है। उसके बाद उसके बार समझाने के भी, मतलब वो गाली दे रही थी कि मेरे रिश्तेदार भी, फिर भी हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई मतलब किए। फिर गांव वाले सब बोले कि ये आ रहा है, और पता भी था कि ये एक बार गांव में ऐसा कर चुका है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद लोगों ने उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो वो गाली गलौज करने लगा। बोला कि मैं इतना मर्डर करके आया हूँ, मैं अभी 15 कितना मर्डर बोला था, हाँ, कह रहा है 35-36 मर्डर करके आया हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। गाली गलौज देने लगा। फिर गांव वाले बोले कि, और दारू भी पिया था, तो गांव वाले बोले कि तुम मर्डर किए हो तो यहाँ भी आके गुंडई मत दिखाओ। मतलब फिर गांव वाले उसे डांटे ओटे, फिर वो और गरमा गया तो उसे 2 पटाखा मारे। फिर उसके बाद वही थोड़ा ये बढ़ गया मैटर। उसके बाद हम लोग जो भी थे वो गया लिखा दिया चौकी में। फिर चौकी में गया तो फिर ये औरत बताई कि ये मामला है, ये मारे हैं उनको। फिर इससे यही हुआ। फिर वहाँ से औरत वो वहाँ से जब वो भी जेल में गया। अच्छा। फिर हाँ, जेल में जाने के बाद एक दिन वहाँ जेल में थे, उसके बाद सुबह छूटे तो आया यहाँ जंगीगंज थाने में चौकी पे आने के बाद फिर ये औरत अपना सारा गहना वाना 8-10 लाख का गहना और प्लस 2.5
2 लाख रुपए उसके अकाउंट में उसके अकाउंट में था। हाँ। वो सारी चीजें वो लेके सारे लेके चली गई उसके और साथ। उसके साथ में बता रहे हैं जैसे कि 2 बच्चे भी गए हैं। 2 बच्चे भी गए हैं बच्चों को सब। लेके गई। 4 बच्चे आपके 4 बच्चे 4 बच्चे, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे लेके गई है। आपने फिर ये शिकायत जो है थाने में आपने किया? थाने में गया, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। फिर आप जिला कार्यालय गए? जी, जिला कार्यालय ज्ञानपुर गए, वहाँ पे आपने प्रार्थना पत्र दिया? वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिए। तो वहाँ पे कुछ कहा गया है कि आपकी जो है बातों को जो है न्याय दिलाया जाए? हाँ, वहाँ पे बोले कि हो जाएगा आपका। ये जिला कार्यालय कितने दिन हो गया देखे पत्र? पत्र अभी 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन हुआ? 2-3 दिन हुआ। तो क्या लगता है, भरोसा है आपको कि ये जो है आपको काम होगा? अभी भरोसा था, बोले हैं, भरोसा ही दिए हमको। तो आप अपनी बीवी सहित अपनाना चाहेंगे कि सिर्फ? नहीं, बीबी सहित नहीं अपनाना चाहते, खाली हमारे बच्चे मिल जाए, जो सामान लगे हमारा वो मिल जाए, बस बाकी कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी के साथ कुछ जंत्र मंत्र तंत्र करके वो लेके गया है कि जानबूझ के आपकी बीवी? कुछ तो जंतर मंत्र, कुछ जानबूझ के गए हैं। अच्छा, कुछ तंत्र मंत्र लगता है और कुछ आपको लगता है कि जानबूझ के भी गए हैं। जानबूझ के। चलिए, यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम तो मिठाई लाल है। वो जो औरत है मंजू जी, वो क्या लगती है आपकी? मेरी बहू लगती। आपकी सगी बहू है? हाँ। आप ये मुझे बताइए कि जो आप मंजू जी थे, उनका जो है चरित्र पहले से कैसे था? पहले से भी खराब था। पहले से ही खराब था? हाँ सर। और तो कि हम लोग बचाते चले आए। जी जी। हाँ, इसलिए कि भाई गांव का मर्याद है, घर का मर्याद। हाँ, कोई बच्चे का भी हो नहीं। गए हैं, 4 बच्चे हुए तो कैसे हो जाएगा। इसलिए हम लोग मर्याद को देखते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अब रात को अब ऐसा समय आया तो अपना घटना घटा करके और फिर चली गई लेकर के सारा सामान। और इसी से वो लाभ उठा ले लिया। और क्या कहूँगा सर। अच्छा, जैसे कि सिरई के बारे में बताया जा रहा है कि वो कई औरतों के साथ ऐसा करता रहता है। हाँ। तो जब आप उस सिरई के घर आप गए थे? हाँ, उनके घर पे गए तो उनकी भाभी जो उनकी औरत ही है। जी जी। उनकी औरत है, वो बोली कि 3-4 औरत को वो लेके आया था। एक औरत के 5 साल रकम लेके आया था, उसको 3 साल रखा, एक के 2 साल रखा। एक जहाँ अवगढ़ बाबा वहाँ मंदिर है, वहाँ पे एक मल्लाह की लड़की है, उसको भी 6 महीना उधर ही रखा था। तो मतलब यह जो आदमी है सिरई, ये कहीं न कहीं कुछ लड़कियों को या कुछ औरतों को फंसाता है और उनके जो है पैसे जब तक रहता है तब तक ऐश करता है उनके पैसों पर। जैसे ही पैसे खत्म हो जाता है उनको ठुकरा देता है। ठुकरा देता है उनको, जब तक पैसा रहे तब तक ऐश करे, पैसा आने के बाद उनको ठुकरा देगा। तो ऐसा आपको लगता है कि जो मंजू जी गई हैं, अभी तक उनके पास पैसा है और इसलिए उनको अभी वो लेके रखा हुआ है, जैसे उनके पास पैसे वगैरह खत्म हो जाएगा तो वो ठुकरा देगा? वो भी उसी हालत वो भी करेगा, उनको भी करेगा। लेकिन वहाँ से आएंगे तो हमारे यहाँ जगह नहीं है। अच्छा, वहाँ से आने के बाद आपको आपके घर पे अब जगह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, और कुछ यहाँ पे औरतें हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। आखिर ये माता जी हैं। माता जी बताइए कि मंजू जी को आप जानती थी? आवत रहे भैया। मंजू जी को आप जानती थी कि नहीं जानती थी? जाने तो बाकी हम सब नहीं आई कब हम। कहाँ ना आती? यही। अच्छा, यहाँ नहीं आती आप? हाँ। अच्छा, आप यहाँ पर चलिए। हाँ, अच्छा रुकिए। ऐसा है सर, जैसे आज के साइंस में साइकोलॉजी होता है। जी जी। वैसे ही साइकोलॉजी समझ लीजिए, वो सिरई जो है वो मंत्रों द्वारा करता है। एक तरह से वो ऐसे औरतों को टारगेट करता है कि जो थोड़ी वैसी हो, हाँ। जो उसके बहकाव में आ सके। अच्छा। वो ऐसे ही औरतों को टारगेट बनाता है, जैसे कि वो औरत थोड़ी थी ऐसी, हाँ। जो कि इसके बहकाव में आ गई। एक्चुअली जो होता है दोस्तों, जो जहाँ कहते हैं कि जहाँ अवघड़ पूजा जाए, जहाँ कुछ तरह की देवी देवताओं का पूजन हो, और जैसे ओझा बाबा जहाँ कहते हैं, अगर उस तरह के लोग जहाँ जाने लगते हैं तो ऐसे लोगों को ज्यादा टारगेट करता है। एक तरह से ये साइकोलॉजी है, जैसे माइंड को रीड किया जाता है। जी। हाँ, वैसे ही औरत की वो समझ लिया कि औरत ऐसी है, उसका माइंड रीड किया, उसके बाद अपने बहकाव में इसको लिया। और औरत पहले से ही थोड़ी बहुत ऐसी थी, उसके बाद उसके बहकाव में ये समझ गया उसे औरत ऐसी है, वो अपने ऐसे बहकाव में उसको ले लिया। उसके बाद जानता था इसके बाद पैसा भी है, मतलब वो गहना वाना भी दिखा दी थी उसे। अच्छा। मतलब वो बता रहा था कि मंत्रों द्वारा ये सब हो जाएगा, तुम्हारा मतलब जो भी है तुम्हें मंत्र सिखा दिया जाएगा। तो तुम वो अपने बहकाव में उसे ऐसे मिला लिया, मतलब एक तरह से कि वो अपनी गहना वाना सब खुद उसे दिखा दिए। तो उसे दिखाने के बाद उसके मन में लालच आ गया। वो वही काम करता है, ये सिरई का काम वही है। सिरई का दोस्तों काम वही है कि हर जो है औरतों को फंसाना और जो है उनसे जो है जब तक पैसे हो उनका पैसा यूज करना और फिर उन्हें जो है ठुकरा देना। और बताया जाता है कि कम से कम इसके पहले 2-3 औरतों के साथ उसने ऐसे जघन्य अपराध कर चुका है और फिर जो है मंजू देवी को भी उसने फंसाया है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम राजकुमार है। जो है मंजू के क्या लगते थे आप? हम जेठ लगते हैं। जेठ लगते हैं।
तो आपका घर एकदम पास में है, आस पड़ोस ही का है, अगर भाई हैं तो एकदम नजदीक है। तो रोज जो है मंजू के साथ जो आदमी है वो आना जाना होता था यहाँ? यहाँ सर आते हैं एक हफ्ता से, लेकिन मंजू ऐसी औरत है कि वो पूरे गांव को परेशान करती थी। अच्छा, पूरे गांव को परेशान पूरा करती? गांव को लिखा पढ़ा के झूठ मूठ का परेशान करती रहती थी। अच्छा। हम लोगों को भी लिखा पढ़ा करके परेशान करती रहती थी। हाँ हाँ, इसके लिए आप इसके लोग- लिए हम लोग नहीं बोलते थे। हाँ हाँ, जो चाहे तो करे। अच्छा, और हमारे भाई अनिल साहब हैं, वो एकदम सीधे साधे। सीधे साधे गऊ हैं। उनका कहना कोई उसको बीमार आती थी, एक बार ठोकर भी चाप रही थी तो हमारा भाई है और हमारे लड़के छुड़ाए। औरत तो आदमी का ठोकर अगर चाह ले तो नहीं चाप सकती है, शायद वो इतने ज्यादा सीधे साधे हैं, इसका वो फायदा उठा रही है और सारा पैसा उसको दे रहे थे। अच्छा, जान लीजिए अगर महीना में 20,000 काम है तो वो झूठ पूरा बोल देगी तो ये भेज देंगी। अच्छा, पैसा उसको कमी पड़ने नहीं दिए। हाँ, तो उनकी पत्नी है तो भेजेंगे किसको? हाँ, वही। भाई अगर पत्नी को नहीं भेजेंगे तो और किसको भेजेंगे? और किसी को भेजेंगे? वो सोच रहा है कि हमारा परिवार हाँ। खुशी रहे, खुशी से नहाए खाए और परिवार अच्छे रहे, लड़का बच्चा को तकलीफ नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए वो तकलीफ कभी देखे नहीं किसी को। अच्छा, जो शख्स आया है बताया जा रहा है इसी गांव के और लोगों को भी ठगा है। और एक आदमी को ठगा है सर, वो चुम्मा नाम है। हाँ, हाँ। उसका सारा ही आवास का पैसा वो खा गया। वो खा गया पूरा उल्टा सीधा करके, उसका आवास भी नहीं बन पाया। अच्छा, और उसको पागल भी कर दिया। अच्छा, वो आदमी पागल हो गया? पागल हो गया, वो मतलब अगर कहा जाए कि तंत्र मंत्र से उसे पागल कर दिया, उसका सारा पैसा आवास का खा दिया। वो पैसे भी खा जाता है। दोस्तों बताइए, एक आवास आया था, इनका कहना है कि तंत्र मंत्र विद्या से उसने उनको पागल कर दिया और सारे जो है पैसे वो खा गया। क्या नाम है आपका? हम सर नहीं रहती हैं। आप यहाँ नहीं रहती हैं? आप यहाँ रहती हैं? चलिए, ये भी यहाँ नहीं रहती हैं। यहाँ पर जो है लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं रहते हैं। वो कहाँ गई? जो अब मैं आपको बता दूं कि ये उनके पति हैं जो मंजू देवी की, और ये कह रहे हैं कि मैं जो है थाने में जाता हूं तो मेरी सुनवाई नहीं होती है। जहां की योगी जी कहते हैं कि हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त है, और ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अगर इतना ही चुस्त और दुरुस्त होता तो इन्हें जो है मुख्यालय जाने की क्या जरूरत होती? तो आप बताइए, जो पुलिस है आपको लगता है कि वो चुस्त दुरुस्त है? नहीं, चुस्त दुरुस्त नहीं है। चुस्त दुरुस्त नहीं है। अगर चुस्त दुरुस्त होती तो आपकी सुनवाई होती? सुनवाई बिल्कुल नहीं हुआ। 20 दिन हो गया मैटर, एक भी पुलिस घर पे नहीं आई, एक बार भी नहीं आई? एक भी नहीं। किसी से पता लगाने भी नहीं आई कि सचमुच की आपकी बीबी गई है कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, गांव में भी नहीं आया, किसी भी पता लगाने नहीं आया। किसी से पता लगाने के लिए नहीं आया। तो क्या आपको लगता है इस पुलिस वालों पर भरोसा आपको लगता है कि ये आपके काम करेंगे? अब लग तो नहीं रहा है, आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने जब लगा है मुख्यालय में आपने जो है प्रार्थना पत्र दे दिया है? मुख्यालय यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं ज्ञानपुर मुख्यालय जाकर दिया है आपने। अब यहाँ पर जो योगी की सरकार है, कहा जाता है उनको आजकल बुलडोजर बाबा कहते हैं। आप क्या उनसे गुहार क्या लगाना चाहेंगे, उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? हमारे बच्चे वापस आ जाए बस, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। और उनको जो आदमी है समर शेर बहादुर है, उसको सजा मिलना चाहिए। आप सिरई को सजा दिलाना चाहते हैं? सजा दिलाना चाहते हैं। तो इनका कहना है सामने और औरत के साथ ऐसा काम करेगा। वो तो आप तो कहा पहले भी कहा है कि कई औरतों के साथ उसने कर चुका है, 3-4 लोगों के साथ कर चुका है अभी। चलिए, ये भैया कुछ बोलना चाहते हैं। जैसे कि अगर उसको सजा ना दिलाया जाएगा तो ऐसे वो और औरतों के मनबड़ होता चला जाएगा। हाँ, और औरतों के साथ करेगा तो ऐसे ऐसे ये एक तरह से अपराध होता चला जाएगा। आज एक औरत को ठगा, कल मतलब एक तरह से 2-3 औरत को ठग चुका है, अभी और औरतों को ठगेगा। हाँ, और कितने बच्चों को अनाथ करेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इनके 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे वो लेके गई है, 2 बच्चे इनके पास हैं। और बच्चे जो हैं वो जो आपके बच्चे हैं वो कितने साल के हैं जो यहाँ पर हैं? यहाँ पे एक लड़की 14 साल की है और एक लड़का 11 साल का है। एक लड़का दोस्तों 11 साल का, लड़की इनके पास 14 साल की है, और एक वो 2 लेके गई हैं। उनकी क्या एज है जो लेके गई है? यही बड़ी वही 11-12 साल लड़की है और 7 साल लड़का का है। 11-12 साल की लड़की, 7 साल का लड़का वो लेके गई हैं, और ये कोई सिर्फ उस लड़के के लिए और अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरे बच्चे मिल जाएं। और ये उनको औरत सामान हमारे रकम गए हैं, लगभग 2.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में भी है। कितना रकम लगभग गया है? रकम कम 8 लाख से ऊपर है। 8 लाख के ऊपर लेके गई हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि वो रकम आपका और आपका जो पैसा है वापस मिले? वापस मिल जाए, हमारा पैसा रकम बच्चे हमारे वापस मिल जाए। और तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है मामला भदोही के गोपीगंज थाना के अंतर्गत आता है, और ये है जो है अनिल जी, ये अपनी बीवी को जो है खोज नहीं रहे हैं, इनको इनका बच्चा चाहिए। तो दोस्तों और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, और इस प्रशासन से यही एक चाहते हैं कि इनको बच्चा मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से इस
इस वीडियो को देखते रहिएगा। जय भारत, जय हिंद।